जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे सातुड़ी तीज की सुंदर कथा। भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को सातुड़ी तीज का व्रत किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती पीती और पूरे दिन का उपवास करती है। शाम के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने दोनों हाथों पैरों में मेहंदी लगाकर नीमड़ी की पूजा भी करती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती है। करवा चौथ की तरह रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारणा करती है। इस दिन शिवजी और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए सबसे पहले नीमड़ी माता के जल के छींटे दिए जाते हैं, फिर रोली के छींटे देकर चावल चढ़ाया जाता है। उसके बाद पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल की 13 बिंदियां लगाई जाती हैं और तीज माता के सुहाग की सामग्री काजल बिंदी चढ़ाएं। इसके अलावा नीमड़ी माता को कोई भी फल, सत्तू, दक्षिणा आदि चढ़ाएं। फिर उसके बाद दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, सत्तू के लड्डू की दीपक लो में परछाई देखते हैं। कहानी कथा सुनने के बाद शाम को चंद्रमा देव को अर्घ्य देने के बाद सत्तू के पिंड पर भाई, पति व पुत्र के तिलक निकालकर उसको पिंडा चांदी के रुपए से बड़ा बनवाते हैं। फिर सत्तू पर ब्लाउज पीस रुपए रखकर बायना निकालकर सासू माँ के पैर लगकर दिया जाता है। आइए हम सातुड़ी तीज की कहानी सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा पाँव से अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता नारी थी, खुद उसे कंधे पर बिठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी। बहुत गरीब थी, जेठानिया के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। छोटी बहू बहुत गरीब थी। उसकी सास ने उसके लिए भी एक सत्तू का छोटा पिंड बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने चली गई, लेकिन पति उस दिन बोलना भूल गया कि तू जा। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। उस दिन संयोगवश वह वेश्या खिड़की में से सब कुछ देख रही थी। उसने साहूकार से पूछा, जो आपको छोड़ने आई है वह कौन है और आपकी क्या लगती है? तब साहूकार ने कहा, वह मेरी पत्नी है। वेश्या ने कहा, अब तुम्हें चलना चाहिए, आज सातुड़ी तीज है, तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा। वह बाहर उसका इंतज़ार करने लगी। इतने में ज़ोर से बारिश होने लगी और बरसात में नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, आवतारी जावतारी दोना खोल के पी, पीवे प्यारी होए। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरह देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहाँ से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर वापस आकर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। उसकी पत्नी ने कहा, दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तब उसके पति ने कहा कि अब मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा, अपने दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास कभी नहीं जाओगे। पति ने पत्नी से वचन दिया, मैं कभी वेश्या के पास नहीं जाऊंगा। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला। वो देखा उसका पति गहनों, धन, माल सहित खड़ा हुआ था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। बहू सुबह उठकर जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए। काकी चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज तो काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है, नए नए कपड़े गहने पहन कर बैठी है। सभी लोग बहुत खुश हैं। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। बोलिए तीज माता की जय। सातुड़ी तीज व्रत का उद्यापन विधि। सातुड़ी तीज की शादी के बाद लड़कियों को पीहर यानी मायके द्वारा विधि पूर्वक उद्यापन कराया जाता है। इसके लिए लड़की के मायके के पूर्व उद्यापन सामग्री उसके ससुराल भेजी जाती है। व्रत का उद्यापन महत्वपूर्ण होता है, इसके बाद व्रत को संपूर्ण माना जाता है। जब आप उद्यापन करेंगे तो 4 बड़े पिंड
और 17 छोटे पिंड बनाए और सब में लच्छा, सुपारी, गोटा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगाकर सजाया जाता है। सब पर पैसे रखे जाते हैं। 17 सातों को अलग अलग कटोरी में रख दें। सब पर कुमकुम का टीका लगाएं। उसमें सुपारी, सिक्का रख दें, जिसमें 16 पिंड सुहागिनों को दान करें और आप इन्हें उपवास रखने वाली सुहागिन को दान करें। एक पिंड कपड़ों, नारियल, दक्षिणा के साथ संख्या को दें। आपको बता दें कि संख्या आप अपने देवर को बता सकते हैं, अपने जेठ के बेटे को बना सकते हैं या अपने ननंद के बेटे को भी बना सकते हैं। उद्यापन में 4 बड़े पिंडों में से एक सास को कटोरी में रखकर दक्षिणा दें। कपड़े और श्रृंगार की सामग्री के साथ दान करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।